नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसका अगला टॉपिक है रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व या अनुप्रयोग जिनको बोला जाता है। तो रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या है या क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं, तो इनके अनुप्रयोग क्या हैं। इसका पहला अनुप्रयोग पढ़ा जाए तो रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व में पहला अनुप्रयोग है नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता, जिसको बोला जाता है हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस तथा आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया के उपचार में आरएच कारक से संबंधित बताया था रुधिर लयनता, जिसको बोला जाता है हेमोलाइसिस, और आनुवांशिकता से संबंधित रोग है हीमोफीलिया। इनके उपचार में रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व होता है, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक महत्व या आनुवांशिक अनुप्रयोग बोला जाए। दूसरा इसका महत्व होता है सफल रक्तदान कराने में, सफल रक्तदान कराने में। रक्तदान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रक्त का संग्रहण करना और आधान, मतलब संग्रहित रक्त को किसी दूसरे रोगी या व्यक्ति को चढ़ाना। एक इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है, महत्वपूर्ण जो है अनुप्रयोग है, कौन सा, पितृत्व संबंधी पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में। ये पैतृकता संबंधी जो विवाद हैं, इनको समझने के लिए हमें कुछ एक जानकारी होना जरूरी है। वो जानकारी ब्लड वर्ग से, ब्लड ग्रुप से संबंधित है। ब्लड ग्रुप से संबंधित कौन कौन सी, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि मनुष्य में रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, जिसको हमने पढ़ा था ABO समूहीकरण कहा जाता है। 4 प्रकार का जो रक्त समूह होता है उसको ABO समूहीकरण बोला जाता है। ये किसके आधार पर बांटा गया है ABO, तो इस समूहीकरण को प्रतिजन के आधार पर बांटा गया है। प्रतिजन के आधार पर, तो हम प्रतिजन में पढ़ चुके हैं कि आरबीसी की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। एक तो होता है प्रतिजन ए और दूसरा प्रकार होता है प्रतिजन बी। प्रतिजन बी, ये प्रतिजन ए और बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। एक वर्ग होता है ए, दूसरा बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। इस प्रकार से रुधिर वर्ग जो है 4 प्रकार का होता है। ये रुधिर वर्ग प्रतिजन के आधार पर बांटा गया है। ये प्रतिजन जो है 2 प्रकार के ए और बी, ये जो ABO समूहीकरण है ये वास्तव में जीन विकल्पियों के तालमेल पर आधारित है। जीन विकल्पी यहां 3 तरह के होते हैं। ये जो एलिल्स जिनको बोला जाता है, यहां विकल्पी होते हैं 3 तरह के। एक तो IA होता है, एक ID और तथा स्मॉल आई। ये 3 प्रकार के विकल्पी होते हैं, जिन्हीं के तालमेल के आधार पर रुधिर वर्ग जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो रुधिर वर्ग का नियंत्रण
तीन जीन विकल्पी, विकल्पी मतलब एलिल्स के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। ये तीन जो एलिल्स हैं विकल्पी हैं, कौन कौन से होते हैं? ये तीनों विकल्पी हैं, एक तो IA, IB और तथा I, जिनको जीन प्रारूप भी बोला जाता है। ये विकल्पी हैं, जीन विकल्पी, इन्हीं के तालमेल के आधार पर रुधिर वर्ग बनता है कि मनुष्य में कौन सा रुधिर वर्ग होगा, कौन सा रक्त समूह होगा। तो रुधिर वर्ग का नियंत्रण तीन विकल्पियों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है और ये तीनों ही विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। ये तीनों जीन विकल्पी जो हैं, तीनों एलिल्स एक ही जीन के भाग हैं। आरबीसी की सतह पर बताया आपको कि दो तरह के प्रतिजन पाए जाते हैं, एक तो प्रतिजन होते हैं ए और दूसरा प्रतिजन होता है बी। ये प्रतिजन ए और बी का निर्माण ये विकल्पी ही करते हैं। तो यहां पर प्रतिजन ए को बनाता है ये वाला विकल्पी और प्रतिजन बी को बनाता है IB विकल्पी। तो प्रतिजन आरबीसी की सतह पर कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के, और उन्हीं के आधार पर रुधिर वर्ग को बांटा गया है। तो यहां आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए और बी का निर्माण विकल्पी IA और IB द्वारा किया जाता है। यहां तीसरा विकल्पी और बताया था स्मॉल I, इसको स्मॉल I बोलते हैं या फिर इसी को IO से व्यक्त करते हैं। ये जो विकल्पी होता है ये एक अप्रभावी विकल्पी है। I एक अप्रभावी विकल्पी है। अप्रभावी विकल्पी क्यों है? क्योंकि यह किसी भी प्रतिजन के निर्माण से में जुड़ा हुआ नहीं होता है, किसी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता है। तो इसीलिए ये I जो है कैसा विकल्पी होता है? अप्रभावी। यह किसी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होता है। संलग्न नहीं होता है। तो जीन विकल्पी या फिर विकल्पी एलिल्स की बात की जाए तो ये तीन तरह के, एक तो IA, IB और एक स्मॉल I, दोनों होते हैं प्रभावी। ये दोनों प्रभावी दो तरह के प्रतिजन का निर्माण करते हैं, एक तो प्रतिजन A और प्रतिजन B। इसीलिए मानव शरीर में कितने तरह के प्रतिजन पाए जाते हैं? दो ही तरह के होते हैं ब्लड के अंदर, एक तो प्रतिजन A होता है और दूसरा प्रतिजन B होता है। यहां जो एक विकल्पी है तीसरा, उसको I से व्यक्त करते हैं, अप्रभावी होता है और किसी तरह के प्रतिजन का निर्माण नहीं करता है। किसी भी मनुष्य में अभिव्यक्त रुधिर वर्ग, रुधिर समूह या रक्त समूह बोले, किन्हीं दो विकल्पियों के बीच की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होता है कि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग कौन सा होगा। ये रुधिर वर्ग जो अभिव्यक्त हो रहा है किसी व्यक्ति में, रुधिर वर्ग जो है वो किन्हीं दो विकल्पियों के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम होता है। अब ये विकल्पियों के आधार पर, विकल्पी जो है एलिल्स जो है, इनकी उपस्थिति के आधार पर जो रुधिर वर्ग हैं इनमें जीन प्रारूप की बात करें तो जीन विकल्पी यहां पर 6 प्रकार के पाए जाते हैं। हमने पढ़ा कि रुधिर वर्ग जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है A, B, AB तथा O। ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं, यानी रक्त समूह कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अब ये रक्त समूहों में कौन कौन से विकल्पी होंगे? तो विकल्पियों की पारस्परिक क्रिया के आधार पर या विकल्पियों की उपस्थिति के आधार पर यहां जो जीन प्रारूप होता है, जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप 6 प्रकार का होता है। ये 6 प्रकार हम पढ़ चुके हैं पहले। कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार? हमने कहा कि यहां रुधिर वर्ग A है, इसका मतलब यहां पर प्रतिजन भी कौन सा होगा? A होगा। और A प्रतिजन को बनाने वाला विकल्पी कौन सा था?
IA था। अब ये विकल्पी एक युग्म के रूप में होगा, तो युग्म के रूप में कैसे, या तो ऐसे हो IA या फिर ये प्रभावी है तो एक दूसरा क्या हो सकता है, अप्रभावी। तो यहां पर विकल्पी IA है, इन्हीं के आधार पर कितनी तरह के हो गए, 2। बी की बात की जाए तो कौन कौन सा, IB दोनों प्रभावी हैं। अप्रभावी की बात करें तो एक तो यहां पर प्रभावी और दूसरा क्या होगा, अप्रभावी। कौन सा प्रतिजन बनाएगा, बी, तो रक्त समूह कौन सा होगा, बी होगा। AB रक्त समूह है तो यहां AB रक्त समूह के लिए एंटीजन कैसे, दोनों ही होंगे। IA एंटीजन कौन से होंगे, A और B दोनों, और दोनों एंटीजन कब बनेंगे, जब दोनों तरह के विकल्पी होंगे। तो यहां पर विकल्पी A होगा और विकल्पी B होगा। इसी तरह से रक्त समूह O की बात की जाए तो रक्त समूह O में किसी तरह का कोई एंटीजन नहीं होता, और एंटीजन नहीं होगा तो ये कौन सी स्थिति में होता है, ये होता है अप्रभावी स्थिति में, और अप्रभावी विकल्पी होता है स्मॉल I। स्मॉल I जो अप्रभावी विकल्पी है, अप्रभावी विकल्पी कौन सी अवस्था है यहां पर, समयुग्मजी, समयुग्मजी स्थिति। अप्रभावी विकल्पी समयुग्मजी स्थिति में ही बनाता है रुधिर वर्ग O। पैतृकता संबंधी विवादों का निपटान जो है, आनुवांशिक महत्व किस प्रकार से, अरे यार मैं काट। पैतृकता संबंधी विवादों का हल रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता के अनुसार किस प्रकार किया जाता है, तो उसके लिए कुछ एक ऐसे क्वेश्चन मान के चलिए। मान लिया जाए किसी हॉस्पिटल से कोई छोटा बच्चा चोरी हो गया, एक शिशु चोरी हो गया जिसका रुधिर वर्ग B था। इस पर 2 दंपत्ति अपना अधिकार जता रहे हैं। एक दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग है O, रुधिर वर्ग O है जिसका विकल्पी यानी एलिल्स हैं स्मॉल I, तथा स्त्री का रुधिर वर्ग है AB और इसके एलिल्स हैं IA IB। दूसरे दंपत्ति की बात की जाए तो दूसरा दंपत्ति है जिसमें पुरुष का रुधिर वर्ग A है और स्त्री का रुधिर वर्ग B है। तो मेंडल के नियमों के अनुसार, मेंडल के जो आनुवंशिकता वाले नियम हैं उनके अनुसार ये जो शिशु है इस पर वास्तविक अधिकार कौन से दंपत्ति का होगा, तो ये मेंडल के नियमों से देखते हैं। हम देखें प्रथम दंपत्ति, यहां प्रथम दंपत्ति है जिसमें पुरुष स्त्री, पुरुष का रुधिर वर्ग है यहां O और स्त्री जो है उसका रुधिर वर्ग है AB। यहां पर विकल्प भी दे रखे हैं, O का कौन सा होगा, स्मॉल I, क्योंकि रुधिर वर्ग O जो है समयुग्मजी अप्रभावी विकल्पियों से बनता है, तो अप्रभावी हैं दोनों और समयुग्मजी हैं। इसी तरह से यहां पर विकल्पी कौन कौन सा है, रक्त समूह दे दिया AB, यहां जो स्त्री है प्रथम दंपत्ति में उसका रुधिर वर्ग है AB और AB में विकल्पी कौन कौन से, IA और IB। इनके युग्मकों की बात करें तो यहां स्मॉल I इस तरह से युग्मक बनेंगे। यहां युग्मक कौन सा, तो यहां स्मॉल कैपिटल IA और IB। युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन से निर्माण हुआ किसका, युग्मकों का, तो ये बन गए युग्मक। इनके मध्य क्रॉस कराया जाए तो इनसे उत्पन्न होने वाला जो शिशु है उसका रुधिर वर्ग की कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं,
रुधिर वर्ग की संभावना विकल्पी स्मॉल आई होगा और कैपिटल आई ए होगा, आई ए और स्मॉल आई, मतलब यहां शिशु जो है उसका रुधिर वर्ग कौन सा होगा, तो यहां शिशु का रुधिर वर्ग होगा ए। स्मॉल आई और कैपिटल आई ए, तो ए और स्मॉल आई ये प्रभावी है, तो यहां शिशु का रुधिर वर्ग कौन सा होगा, ए होगा। इसी तरह से स्मॉल आई कैपिटल आई बी, तो कैपिटल आई बी और स्मॉल आई रुधिर वर्ग है, यहां पर कौन सा रुधिर वर्ग बनेगा, तो रुधिर वर्ग बी की संभावना है। आई बी और स्मॉल आई, तो रुधिर वर्ग कौन सा बनेगा शिशु में, बी। तो इन दंपतियों द्वारा उत्पन्न जो संतान है उनमें रुधिर वर्ग की संभावना कौन सी, या तो रुधिर वर्ग ए होगा और या फिर बी होगा। तो हम कह सकते हैं दंपति ए द्वारा जो उत्पन्न संतति है उसमें 50% तो संभावना है रुधिर वर्ग ए की और 50% संभावना है रुधिर वर्ग बी की। दूसरे दंपति की देखते हैं। दूसरा दंपति, दूसरे दंपति में पुरुष जिसका रुधिर वर्ग, दूसरे दंपति में पुरुष है जिसका रुधिर वर्ग ए बी है। विकल्पी कौन से, आई ए और आई बी। स्त्री जिस पुरुष दूसरे दंपति में, दूसरे दंपति में पुरुष रुधिर वर्ग ए और स्त्री रुधिर वर्ग बी। यहां पर पुरुष जो है इसके जीन विकल्पी कौन कौन से हैं, तो विकल्पियों की बात करें आई ए और स्त्री में विकल्पी आई बी और स्मॉल आई। यहां युग्मक जनन की बात की जाए, युग्मक जनन, युग्मक जनन से युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण में कौन कौन सा युग्मक बनेगा, आई ए बनेगा। यहां पर युग्मक निर्माण किस किस का हो रहा है, आई बी और स्मॉल आई, ये युग्मक बनते हैं यहां पर। तो इनसे उत्पन्न जो संतति है उसमें रुधिर वर्ग की कौन कौन सी संभावना है, तो यहां रुधिर वर्ग की संभावना की बात करें तो यहां उत्पन्न जो शिशु है उसमें रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है, आई ए आई बी। इसका मतलब रुधिर वर्ग कौन सा, तो संभावित रुधिर वर्ग है ए बी। संभावित रुधिर वर्ग है ए बी। यहां ए बी रुधिर वर्ग की संभावना आई ए स्मॉल आई। संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा, तो रुधिर वर्ग ए होगा। इसी तरह से आई ए और आई बी रुधिर वर्ग की संभावना शिशु में जो संभावित रुधिर वर्ग है वो ए बी होगा। और आई ए और स्मॉल आई, तो यहां रुधिर वर्ग कौन सा होगा, तो रुधिर वर्ग
ए होगा। तो यहां पर 50% संभावना है रुधिर वर्ग ए की और 50% संभावना है रुधिर वर्ग ए बी की। तो यहां जो दो दंपत्ति अपना अधिकार जता रहे हैं जिस शिशु पर, तो वो शिशु इन दोनों दंपत्तियों में से किसका होगा? तो यहां मेंडल के नियम के अनुसार देखा जाए तो यहां पर जो शिशु की संभावना है, तो रुधिर वर्ग बी वाला जो शिशु है वो किसका होगा? प्रथम दंपत्ति का। किसका होगा? यहां पर प्रथम दंपत्ति, सिर्फ प्रथम दंपत्ति ही रुधिर वर्ग बी वाली संतान उत्पन्न कर सकते हैं यहां। तो यहां दूसरा जो दंपत्ति है, यहां दूसरे दंपत्ति में 50% संभावना थी ए बी की और 50% संभावना किसकी थी? ए की। जबकि रुधिर वर्ग बच्चे का यहां कैसा है? बी। तो इसके असली माता पिता कौन से होंगे? तो असली माता पिता होंगे इसके प्रथम दंपत्ति।